जिस तरह से इस देश में नीट को लेकर के बवाल चल रहा है और एक तरफ आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हवाई अड्डों पर जो छत्ते हैं ढह रहा है, उसको लेकर के लगातार चर्चा में और उस चर्चा को लेकर के भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी का एक बयान आया है। उस बयान को लेकर के काफी जो है इस समय मीडियाबाजी हो रही है। वाकई जो ये कौन सा बयान दे दिए हैं, हम आपको उस बयान को भी सुनाएंगे। सरकार को जवाब देना पड़ेगा और जो मांग है वो जनहित की मांग है, नौजवानों की मांग है, युवाओं की, जिन्होंने पेपर दिया और उनके जो है सपने कुचले गए। उनसे पूछे उनको कितनी तकलीफ हो रही। नौजवान सुसाइड कर रहा है, परेशान। जी नमस्कार, तो आप देख रहे हैं जनता की आवाज अनमोल खबर। मैं नंदलाल राज और आज हम बात करेंगे पूरे देश की। जी हाँ, इस देश में जिस तरह से नीट परीक्षा को लेकर के लगातार जारी है विवाद से घिरे नीट की परीक्षा, और नीट को लेकर के लगातार कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जो है आपको प्रूफ मिलता ही नजर आ रहा है और कुछ ना कुछ किस तरह से नीट में क्या हुआ है, ये सारी चीजें जो है अब बताने लायक नहीं है। खुद आप लगातार सोशल मीडिया हो या स्ट्रीम मीडिया पे आप लगातार देख रहे हैं और बने हुए हैं। जानते हैं कि नीट को लेकर के लगातार पूरे देश में खलबली मची हुई है। अभी तक जो है पूर्ण रूप से खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन लगातार इसकी जो है जिस तरह से छानबीन कह लिया जाए लगातार जारी है। उसी बीच में भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी के प्रमुख नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण जी का एक ऐसा बयान आता है कि आप उस बयान को सुनकर चौंक जाएंगे। वाकई वो बयान क्या है, हम आपको बयान सुनवाएंगे। और एक और घटना घटती है लगातार, जिस तरह से कि आप देख पा रहे हैं कि हवाई अड्डों पर जिस तरह से जो छतें हैं किस तरह से गिर रही है, इसको भी लेकर के इस समय जो है चर्चा बना हुआ है। वाकई जो भी काम हो रहा है बिल्डर के द्वारा कितना सही और कितना गलत हो रहा है, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। जिस तरह से हवाई अड्डों पर छत का गिरना और कितना बड़ा नुकसान हो जाना, ये कहना सबसे बड़ा लाजिम होगा। उसी दरमियान जो है आजाद समाज पार्टी के भीम आर्मी के प्रमुख जो है चंद्रशेखर आजाद जी एक बयान देते हैं और उस बयान को हम आपको सुनवाएंगे। उस बयान में नीट को लेकर के और छत गिरने को लेकर के उन्होंने क्या कहा है, और यहाँ तक इस बात को भी रखा है कि वाकई जो इसका दोषी कौन है, क्या सरकार इसके ऊपर ध्यान जो है निभाती रहेगी। लेकिन एक तरफ देखा जा रहा है कि जिस तरह से लगातार इस बात को गवाह है कि जब भी जो है जो भी घटनाएं होती है सीधे सरकार पर दोष मढ़ा जाता है। अब देखना यह है कि वाकई जो है चंद्रशेखर आजाद रावण जो इस बयान जो इस बात को लेकर के बयान दिए हैं और इस बयान को भी लगातार चलाया जा रहा है। वाकई प्रमुख जो है चंद्रशेखर आजाद जी अपने आवाज को बुलंद कितना तक करते हैं और कितना सामाजिक कार्य के लिए आगे लड़ाई लड़ेंगे, ये अब देखना बाकी रह गया है। हालांकि जब से ये सांसद बने हैं तब से इनका तेवर अलग ही दिख रहा है और बढ़ चढ़ कर उनके लिए हिस्सा और अपने बातों को रख रहे हैं संसद में, जो सदियों से सताए जा रहे हैं। इस बात को भी खुलासा करते हुए कहते हैं कि नीट की परीक्षा कहां तक क्या हो रहा है, इसको भी हम आज के बयान में सुनवाएंगे। और किस तरह से जो है टर्मिनल पर जिस तरह से हवाई अड्डों पर इस तरह से जो दुर्घटनाएं घट रही है, इसका जिम्मेदार कौन है, इस बयान को भी हम सुनवाते हैं। तो आप लगातार देख रहे हैं और हम आपको एक बयान सुनवाने जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी का कि क्या कर रहे हैं नीट और टर्मिनल पर जो हादसे हुए हैं उसको लेकर के। लगातार बने रहे तो आप देखिए इस वीडियो में क्या कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। सरकार को जवाब देना पड़ेगा और जो मांग है वो जनहित की मांग है, नौजवानों की मांग है, युवाओं की, जिन्होंने पेपर दिया और उनके जो है सपने कुचले गए। उनसे पूछे उनको कितनी तकलीफ हो रही। नौजवान सुसाइड कर रहा है, परेशान है। अगर ये फ्लोर नहीं जवाब देगा तो कौन जवाब देगा? प्राइम मिनिस्टर तो बोलते नहीं है, प्राइम मिनिस्टर किसी चीज का जवाब नहीं देते हैं। तो इसलिए आवाज उठाई जा रही है कि नीट पे चर्चा होगी तो बहुत सब कुछ स्पष्ट होगा कि ये किनके संरक्षण में हो रहा है। और कोई भी पेपर लीक बिना सत्ता संरक्षण में नहीं होता। तो इसलिए जो है नीट है या और भी जितनी भर्तियां है सभी पे जो है चर्चा होनी चाहिए और जरूरी है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना। दिल्ली में पानी भरा हुआ है, हर जगह एमपी के घरों में भी पानी भर गया है। अब देखिए मौसम अच्छा हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि बहुत विकास के वादे होते हैं दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने भी की, केंद्र सरकार ने भी, उसका बुनियादी सच ये है जो आपके सामने है।
टर्मिनल 1 पे एयरपोर्ट पे रूफ कोलैप्स हो गया है, बहुत सारे लोग इंजर्ड। टर्मिनल 1 पे भी मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि कुदरत उन सबको स्वस्थ रखे। उसके साथ अब मेट्रो के भी जो है ना, मेट्रो भी जहां सब उनकी छतें चूरी हैं और सड़कों के बहुत बुरे हाल हैं, ऐसा लगता है कि नाव रखनी पड़ेगी। तो ये हमारी जो, अगर दिल्ली का ये हाल है तो हम गांव में देखिए क्या होगा, कस्बों में क्या होगा। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ, एक योजना है सरकार की, जल नल योजना, 2 साल से सड़कें खोद के डाल रखी हैं पाइप बिछाने के लिए कि हम पानी पहुंचा रहे हैं। तो पानी तो पहुंचा नहीं, लेकिन सड़कें खुदी है, उससे लोगों के दांत टूट जाते हैं, किसी का सर फूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का और कहीं चोट लग जाती है। तो सरकार को जनता के बारे में सोचना चाहिए। हम एमपी एमएलए को तो सुविधा मिल जाएंगी, लेकिन जनता को सुविधा मिले इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए लड़ रहे हैं हम लोग, नीट पे इसलिए आवाज उठा रहे हैं कि सरकार जो है इस बात पे जवाब दे कि ये सिर्फ बोलने से काम चलेगा, इस पर धरातल पे क्या, उन बच्चों को कौन जवाब देगा, यहाँ क्या चल रहा कैसे पता लगेगा। तो बुनियादी काम और जो जिम्मेदारी है लोकतंत्र की रक्षा की, संविधान